हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे। इसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, वेरिएंस पढ़ ली थी, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ी थी, तो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है कि ये दो डेटा सेट के दरमियान उनकी वेरिएशंस को बताती है कि वो किस किस परसेंटेज के साथ वेरी करेंगे। क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको क्या बताता है? आपको कोई भी दो डेटा दिए होंगे जो आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, उन डेटा के अंदर वो ये बात बताएगा कि आपके पास कौन सा ऐसा डेटा है उन दोनों में से या तीनों में से जो सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा मिडिल, सबसे ज्यादा लोअर लेवल के अंदर आपको क्या करेगा, वेरी करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि होगा कैसे। सबसे पहले देखो, कह रहा है यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इज अ लाइफ ग्रेटर देन अमंग प्रेजेंट कम्युनिटीज एंड लाइफ आवर्स इन अंडर टेस्ट। यानी कि मतलब कोई भी आपके पास चीजें हैं, प्राइस है, वो प्राइस लिखे हुए हैं, और लाइफ इन आवर्स। मान लो कि आपने 8 रुपए का कोई साबुन लिया और उस, मतलब चलो साबुन से तो अच्छा ही लग रहा, मतलब आपने 8 रुपए का दूध ले लिया, मान लो दूध ले लिया, उसकी भाई 130 मिनट की वारंटी है। इसका मतलब क्या है, वो 130 मिनट में खराब हो जाएगा, है ना। ये बात कह रहा है कि लाइफ इन आवर्स, उस प्राइस की लाइफ इन आवर्स। इस तरीके से मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे कि हाउ टू फाइंड द वेरिएशन अमंग द बोथ डेटास। तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस वैल्यू को नाम देते हैं x का और इसको नाम दे देते हैं y का, क्योंकि मेरे पास दो डेटाज हैं, ऐसे ना, दो डेटाज है। अभी देखो ये हो गया x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, चेक करते हैं। हाँ भाई, 8, 13, 23, फिर 30, 8, 13, 18, यहाँ पे आएगा 18, 18, फिर 23, फिर 30 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास y भी है, कितना है, वो है 130, फिर है 150, फिर है 180, फिर है 250, फिर है 345। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दे रखा है। क्या देखा भाई, मतलब मैंने लिखा था हेडिंग में कि सिग्मा बाय एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका मतलब साफ साफ है कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालनी है। समझ जाओगे कि कौन सा डेटा कितने परसेंटेज के साथ वेरी करेगा। और दिस इज नोन एज द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब यही होता है कि डेटा को स्प्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, इस बात को जांचना। चलो भाई, अच्छा जी, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, फिर वाई स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, फिर इन सबको समेशंस भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी वैल्यूज है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो यहाँ पे करूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब चलिए इसको मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं 8 को स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 64। 13 को स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा बेटा, 169। अगर मैं 18 को स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 324। अगर मैं 23 को स्क्वायर करता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 529। अगर मैं 30 को स्क्वायर करूंगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 900। इसी तरीके से अगर मैं वाई स्क्वायर को करूँ कि 130 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16900 होता है। फिर इसके बाद आप बात करोगे, ये हो जाएगा आपके पास 22500, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 180 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा, 32400। फिर आपके पास हो जाएगा 625 फिर नीचे वाला आपके पास आ जाएगा 119025, जो कि 345 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन सबको सम भी करना होता है डेटा के लिए। अब देखो समेशन ऑफ एक्स करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी आपके पास, इन सब जब इन सबको ऐड कर लोगे आपका रिजल्ट आएगा 92। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ वाई। समेशन ऑफ वाई का रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 1055। इसी तरीके से आपके पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट आने वाला है, ये आएगा आपके पास 1986। इसी तरीके से आपके पास समेशन वाई स्क्वायर का रिजल्ट आएगा आपके पास 253325। ठीक हो गया। अब ये सारा आपके पास डेटा यहाँ मौजूद है, बस आपने क्या करना है, फॉर्मूला निकाल के लगानी है। अब कैसे निकालेंगे, मान लेता हूँ कि एक्स डेटा की बात करते हैं। एक्स डेटा की बात करेंगे, यानी कि डेटा ऑफ एक्स लिख लेता हूँ मैं ना, डेटा ऑफ एक्स इस तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले निकाला उसके पास मीन, यानी कि एक्स का मीन कैसे निकलेगा भाई, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्स। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, इसका मतलब नीचे 5 आएगा। समेशन ऑफ एक्स कितना है, 92, ये 92 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो मीन आया वो कितना आया बच्चों, x का जो मीन आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 18.4 आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, डेटा ऑफ y की बात भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे डेटा ऑफ y जो होगा उसका जो y मीन निकालूंगा क्या होगा, समीशन ऑफ y व्हाट इज 1055, ये जाएगा 1055 और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 5। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 211 आवर्स। क्या आएगा, 211 आवर्स। तो यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, डेटा ऑफ y का मीन निकाल लिया, डेटा ऑफ x का भी मीन निकाल लिया। अब हमें दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। यही होता है ना, कोई टेंशन तो नहीं है, बिल्कुल यही होता है यार। यहाँ लिख लो x और यहाँ लिख लो समीशन ऑफ वो y, तो ये भी कितना होगा, यहाँ होगा भाई समीशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन ऑफ y बाय एन का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं है। अब समीशन ऑफ x की जगह वैल्यू रखना स्टार्ट करो, रेडिकल लगे रहने दो भाई। जब समीशन ऑफ x स्क्वायर को देखो कितना आ रहा है भाई 1986, यार 1986 किससे डिवाइड करोगे 5 से, माइनस समीशन ऑफ x कितना आ रहा है भाई 92 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 92 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा, क्या कहते हैं 7.66। जब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो कि भाई 7.66 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ तो आपका जो सिग्मा ऑफ x आएगा वो आ जाएगा आपके पास तकरीबन 41.63। ओ सॉरी, यहाँ पे एक चीज तो भूल गए भाई, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या लगाना है सिग्मा x डिवाइड बाय x बार, और क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत आसानी से सिग्मा x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वो आपके पास आएगी 7.66 आएगी। आपके पास मीन कितना आया है 18.4 आया। जब मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 41.63% के साथ। अब मैं बात करता हूँ y की, y में भी कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है कि y यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई अंडर रेडिकल समीशन y स्क्वायर, वो दिस इज द बिग वैल्यू, कितना है 253325 डिवाइड बाय किससे करूंगा 5 से, माइनस समीशन ऑफ y विच इज 1055, कितना आ जाएगा 1055 बाय 5 का होल स्क्वायर। जब मैं आपके पास सिग्मा ऑफ y निकालूंगा तो यहाँ पर देखना सिग्मा ऑफ y आपके पास आ जाएगा तकरीबन आपके पास आएगा 78.38। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो मीन से डिवाइड करूंगा, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपके पास 37.15%। तो इस तरीके से सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। मुश्किल सवाल नहीं है, काफी डेटा यहाँ पे टिपिकल था इसलिए मैंने आपको देख के कराया। समझ पा रहे होगे कि बेहतरीन तरीके से कि इतना आसान है कि दो डेटा के दरमियान अपने चीजों को कैलकुलेट करना। क्या भाई, इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि आपके पास जो कोफिशिएंट वेरिएशन ऑफ y है वो कम आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x वो बढ़ आ रहा है। इसका मतलब साफ हुआ कि जो x वाला डेटा है वो जल्दी वेरी करेगा, प्राइसेस जल्दी बढ़ेंगे, लेकिन लाइफ जो है वो 37% से कम होती जाएगी। समझ पा रहे हो नहीं, इतना वेरी कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी तरीके का एक और सवाल आपको करवाता हूँ ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाउ टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलिए आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आपसे कह रहा है कि बोल रहा है कि दो टीमों का आपको डेटा दिया गया और फुटबॉल मैच यहाँ पर चल रहा था टीम ए और टीम बी के दरमियान। आपको कोई डेटा दिया हुआ है, फिर आपके पास ग्रुप डेटा है कि भाई नंबर ऑफ गोल 0 हुए जब ए टीम ने 27 मैचेस खेले और बी टीम ने 17 मैचेस खेले। तो इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। तो यहाँ से आपसे सिर्फ एक बात ही ऐसे पूछना चाह रहा है कि भाई ये बता दो कि कौन सी टीम आपकी कंसिस्टेंट होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटरमाइन which team is more consistent। इसका मतलब तो यही हो गया, जो डेटा है वो उसका फैलाव बता देगा कि मुझे क्या करना है। तो सीधी बात है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में पूछा तो मैं आसानी से अपना काम कर सकता हूँ, डोंट वरी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ, इस डेटा को मान लेता हूँ xi, जो मुझे गोल्स गिवन है, और टीम है टीम बी की बात मैं यहाँ पे करता जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो xi, यहाँ पे मैं fi लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ fi xi लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ मैं fi फिर xi का स्क्वायर, और ये बात कर देता हूँ मैं किसके लिए, टीम ए के लिए। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यही बात एक और दफा करूंगा मैं किसके लिए, टीम बी के लिए भी, क्योंकि टीम बी के लिए भी मुझे वही करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकना। भाई क्या करोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे xj, या तो भाई ये तो xi रहेगा ना,
टेंशन किस बात की, तो एक्स आई तो एक ही रहेगा दोनों का। अब यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, एफ जे यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी, मैं जे से बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे आई बोला है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे कितना आएगा, एफ जे एक्स आई मल्टीप्लाई करोगे, फिर एफ जे एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा, और इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पे सारा डेटा हमने कैलकुलेट करके रखना है। एक्स आई कितना दिया हुआ भाई, 0 1 2 3 देन 4। एफ आई कितना दिया हुआ टीम ए का, 27, ये आपके पास आ जाएगा 9, ये आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास आ जाएगा 5, ये आपके पास आ जाएगा 4। एफ आई एक्स आई ऑब्वियसली 0, 9 1 जा 9, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, कोई टेंशन नहीं। फिर एक्स आई का स्क्वायर करो, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करो। एक्स आई का स्क्वायर 0, ऑब्वियसली 0, 1 का स्क्वायर प्लस 9, 9 1 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा कितना आएगा 32, 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 9 5 जा 45 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जा 64 आ जाएगा, कोई टेंशन अब तक तो नहीं होगी सर। अब एक्स आई दोबारा लिख लेते हैं भाई, एक्स आई कितना है 0 1 2 3 देन 4। अब यहाँ पे जो एफ जे है फ्रीक्वेंसी कितनी भाई, 17 9 6 5 देन 3, यही चीज है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 0 आएगा, 9 1 जा 9 आएगा, हाँ ठीक है, 2 6 जा 12 आ जाएगा, 3 5 जा 15 आ जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा। अब एक्स आई का स्क्वायर करो, फिर एफ जे से मल्टीप्लाई करो। एक्स आई का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 0, 1 का स्क्वायर 9 मतलब कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 से कितना आएगा बेटा 24 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है भाई 9, और 9 5 से कितना आता है बेटे 45 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 से कितना होता है 16 16 32, 32 और 16 कितने हो गए, हाँ 16 3 था 32, 32 और 8 40 48, आपका आंसर आएगा यहाँ पर 48। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं डेटा तो कैलकुलेट कर लिया, अब इन सबको मुझे समिंग आउट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, समिंग आउट करता हूँ। अब यहाँ से जब मैं इसको समिंग आउट करूंगा तो यहाँ पे देखते जाना कि मुझे पहले फॉर्मूले में जरूरत किसकी है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये बात देखेंगे। तो पहले यहाँ पे मुझे कुछ डेटा बना लेना पड़ेगा कि समीशन ऑफ मीन भी तो निकालूंगा भाई, समीशन ऑफ एक्स आई भी कर लेते हैं, फिर समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई भी कर लेते हैं। फिर समीशन ऑफ एक्स आई करेंगे तो 4 और 3 7 9 और ये कितना आएगा 10 आ जाएगा। टेंशन नहीं बेटा, समीशन ऑफ एफ आई करने की जरूरत है, सारे कर लें कोई टेंशन नहीं होगी। चलो सारे करते हैं। मैंने कहा देखो समीशन ऑफ एफ आई, जब अब मैं समीशन ऑफ एफ आई करूंगा तो समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास आएगा 53, कितना आ जाएगा 53। इसी के साथ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई करो तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आएगा 56। इसी के साथ अगर मैं बोलता हूँ समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करो तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 150। ठीक हो गया, कैलकुलेटर से करना सारा काम, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद फिर समीशन ऑफ एक्स आई मालूम है, समीशन ऑफ एफ जे करते हैं। मैंने कहा समीशन ऑफ एफ जे करके देखते हैं। समीशन ऑफ एफ जे आपके पास आ रहा है 40। फिर आपके पास आप यहाँ देखोगे समीशन ऑफ एक्स आई एफ जे कितना आ रहा है भाई, ये आप करोगे 12 15 9 कितना आ जाएगा भाई, समीशन ऑफ एक्स जे कितना 68 आ जाएगा। इसी तरीके से एफ जे एक्स समीशन ऑफ एफ जे एक्स आई का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, इन सबका समीशन ये आपके पास आएगा 126 आ जाएगा। कोई टेंशन यहाँ तक तो नहीं हो रही ना, ठीक हो गया। अब इस टेबल को जरा मिटा देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लो क्योंकि सारी चीजें मुझे मिल चुकी हैं। अच्छा जी मिटा देते हैं, चलो मिटा दिया। अब ये सारी चीजें मुझे मिल गई, अब मैं आसानी से अपना आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या पता, वही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय एक्स मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब मुझे सिग्मा और एक्स मीन कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, ये भी तो बात देखनी पड़ेगी। तो भाई कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। बताओ भाई, अगर मैं टीम ए का मीन कैलकुलेट करूं, यानी कि मैं ऐसे लिख लेता हूं मीन ऑफ टीम ए, ठीक है, मीन ऑफ टीम ए। मीन ऑफ टीम ए कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, यहां से यहां तक जो डेटा है वो है मेरे पास किसका, टीम ए का,
और यहां से यहां तक जो डेटा है वो है किसका मेरे पास, टीम बी का। ऐसे ही तो टीम ए का कैलकुलेट करने के लिए मुझे अगर एक ग्रुप डेटा है तो भाई मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हो सर। एफ आई एक्स आई कितना है 56, डिवाइड किससे करोगे, समीशन ऑफ एफ आई कितना होता है 53, जरा डिवाइड करो भाई कितना आता है, ये आपके पास आएगा 1.06। ठीक हो गया, मीन समझ में आ गया आपके। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि मीन ऑफ टीम बी कितना आता है, मीन ऑफ टीम बी कैलकुलेट करेंगे कितना का भाई, समेशन कितना एक्स आई एफ जे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एन, टोटल नंबर ऑफ समेशन कितना आ जाएगा भाई, देखो एक्स आई एफ जे 68/40 यहाँ पर जब आप रिजल्ट निकालोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 48/40। ठीक है, यहाँ पे से आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आएगा भाई 1.20 का रिजल्ट आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये चीज, क्या चाहिए, सिग्मा, सिग्मा ऑफ टीम ए। सिग्मा ऑफ टीम ए निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा भाई, समेशन ऑफ एक्स आई, नहीं आप बोलोगे भाई एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस भाई माइनस करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, ऐसे ही निकालूंगा भाई। जब इसमें मैं वैल्यूज रखूंगा तो आप देख सकते हो भाई सिग्मा ऑफ ए कितना आता है, सिग्मा ऑफ ए आपके पास समेशन ऑफ एक्स एफ आई का तो कितना आता है भाई, ये रहा 150, 150 के नीचे आप टोटल नंबर ऑफ एन रखोगे, टोटल नंबर ऑफ एन का मतलब कितना होता है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एन कितना था 53 था, यहाँ पे माइनस करोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया था 56, यहाँ पे आया था 56 डिवाइड बाय कितना करोगे 53 का स्क्वायर करोगे। जब यहाँ से डेटा कैलकुलेट करोगे तो आपके पास सिग्मा ऑफ ए जो आ जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा सिग्मा ऑफ ए का वो आंसर आएगा आपके पास 1.308। इसी तरीके से अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालूं, यानी कि सिग्मा डिवाइड बाय मीन करके, टीम ए का मीन है और क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 1.308, फिर डिवाइड करूंगा किससे, मीन के साथ, मीन कितना 10 का 1.06, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, टीम ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो आएगा आपके पास 123.4%। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ रही है। चलें जी, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, टीम बी के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी कैसे निकालूंगा भाई, सिग्मा ऑफ वाई या सिग्मा ऑफ टीम बी डिवाइड बाय एक्स बार ऑफ टीम बी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। तो भाई सिग्मा भी नहीं निकाला है, सिग्मा तो निकालो भाई। सिग्मा निकालने के लिए क्या करूंगा, सिग्मा ऑफ बी यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा भाई, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और एफ जे डिवाइड बाय एन, और माइनस का क्या लगाऊंगा, समेशन एक्स आई एफ जे डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, सिग्मा ऑफ बी निकाल लूंगा। जब मैं सिग्मा ऑफ बी निकालूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 1.308 मेरे पास आ चुका था, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1.308 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो सिग्मा भी आ गया, सिग्मा ये आने के बाद मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी चाहिए। भाई सिग्मा कितना आया 1.308, और आपके पास क्या कहते हैं इसका मीन कितना आया था, आपके पास आता 1.20। जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 109.0%। तो आपके पास ये दो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट हो गए। अब मैं इसमें आसानी से ये बात बता सकता हूं कि भाई इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ज्यादा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीम बी जो है आपके पास ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, और आप डेटा देख के भी अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसके मैचेस भाई समेशन ऑफ क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ आई 53, समेशन ऑफ एफ जे इज 40। साफ साफ पता चल रहा है कि इसने कम गेमों में ज्यादा किरदार अदा किया। तो सिंपल सी बात है, इसका कोफिशिएंट ऑफ आंसर 100 से ऊपर है, पर ये ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। समझ पा रहे हो बात को। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का लेक्चर यहाँ पर समझ में आया होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और ये क्या चीज बताता है हमें कि हमें किस दो डेटा के दरमियान डिफरेंस करके बताता है।
उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर यहाँ पे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा तो आपसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।